ये हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आपको आसाराम जी बापू के भक्त नहीं हो? ना, मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन बरसों से आता हूँ। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, सभी मेरे क्षेत्र के लोग हैं। उनसे जुड़ने के बाद पहले तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी जात पात का भेदभाव चलता है। मैंने यहाँ पर कई देखा, एसटी ओसटी के लोग जो है किसी में भी भेदभाव नहीं रहा। लोगों ने पूजा पाठ करना भी सीखा है उनके वजह से ही, और व्यसन भी छोड़ा है। हमारे यहाँ ही कलेक्टर की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया, राम रहीम जी को भी छोड़ा गया। तो उनका भी उम्र को ख्याल में रखते हुए उनको भी थोड़ा सरकार को, कानून को राहत देना चाहिए। न्यायालय का काम है राहत देना, कई केसों में भी दिया है, तो उनको भी राहत देना चाहिए। कि भले ही बापूजी हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन हमें लगता है कि बापूजी हमारे सामने है। और 1996 से ये जन्म उत्सव मनाया जाता है और हर साल के भांति इस साल भी मनाया गया। हम भक्त तो यहाँ मुश्किल से 25 से 30 लोग हैं, लेकिन अन्य भक्त भी बहुत सारे लोग आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं। जितना भी होता है, जैसे भी होता है, खूब धूम से मनाते हैं हम बापूजी का जन्म दिवस। और बापूजी से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारी श्रद्धा आपके प्रति बना रहे, और हम यही कहते हैं कि हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद यादव, बिहार के रहने वाला, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट होता है, नवादा गांव होता है। और हम बापूजी से 1995 में रविवार दिन था, तारीख 20 था, जब से मंत्र दीक्षा लिया, और आज तक उनके भक्ति में श्रद्धा प्रेम से हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे साथ उस समय तो 2-4 ही लोग थे, आज कम से कम गुरु भाइयों का 150 का, 150 से 200 लोगों का एक समूह बना है। बाकी तो और सारे लोग तो बहुत सारे हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ किस उद्देश्य से? आज का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से हुआ कि भले ही बापूजी हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन हमें लगता है कि बापूजी हमारे सामने है। और जो है कि ऐसा है कि 96 से और 1996 से ये जन्म उत्सव मनाया जाता है। और हर साल के भांति इस साल भी मनाया गया। हम भक्त तो यहाँ मुश्किल से 25 से 30 लोग हैं, लेकिन अन्य भक्त भी बहुत सारे लोग आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं और अपने घर जाते हैं और बापू के चर्चा करते हैं कि बापू हैं तो बिल्कुल निर्दोष हैं। आपको कौन से विस्तार में कार्यक्रम? ये मीना नगर है और बेड रोड एरिया लगता है। तो हम लोगों को श्रद्धा प्रेम से जितना भी होता है, जैसे भी होता है, खूब धूम से मनाते हैं हम बापूजी का जन्म दिवस। और बापूजी से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारी श्रद्धा आपके प्रति बना रहे। आज बा से 38वां जन्म उत्सव मना रहे हैं साधक परिवार द्वारा। उनके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई है। बापू का भी चरण स्पष्ट है कि एक साधक जिनके वजह से इस क्षेत्र के काफ़ी लोग भगवान और भक्त के हिसाब से धर्म कर्म में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का बधाई है। बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके बाद उनके भक्त लोग बापू का फोटो रखकर जन्मदिन देखिए, आरोप संविधान से चलता है, केस की जो मामला है वो संविधान का है, और धर्म और गुरु का जो मामला है
वो कहा जाता है कि प्रहलाद भी गुरु से ही उसको ज्ञान मिला था, तो गुरु के ऊपर भक्त को कोई शक नहीं करना चाहिए। जो संविधान का काम है वो संविधान का हो रहा है। भक्त अपना गुरु के महिमा को निभा रहे हैं, अपने गुरु की जो परंपरा को निभा हो करके अपने अच्छे कर्मों में वो लगे हुए हैं, उसमें कोई दो शंका करने वाली नहीं है। कि आसाराम जी बापू से जुड़ने से काफ़ी लोगों के जीवन परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन तो हुआ है, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। सभी मेरे क्षेत्र के लोग हैं। उनसे जुड़ने के बाद पहले तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी जात पात का भेदभाव चलता है। मैंने यहाँ पर कई देखा, एसटी ओएसटी के लोग जो है किसी में भी भेदभाव नहीं रहा। यहाँ साधक परिवार का मनोबल कम नहीं हुआ है। और आसाराम जी बापू से जुड़ने से काफ़ी लोगों के व्यसन छूटे। हाँ, व्यसन, दारू, मटन, मीट, मछली, ये सब जो है काफ़ी छूटा है। इनको ही नहीं, समझिए कि एक परिवार में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। लोगों ने पूजा पाठ करना भी सीखा है उनके वजह से ही, और व्यसन भी छोड़ा है। आप कोई आसाराम जी बापू के भक्त नहीं हो? ना, मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन बरसों से आता हूँ। और जितना बार प्रोग्राम सूरत में हुआ है, मैंने उनका हर प्रोग्राम में उनका कथा में जाता था। वो होली का कथा हो, जन्माष्टमी का हो, मैं जा कर के उनसे सुना हूँ। और उनके द्वारा जो शास्त्र के वेदों का बताया गया है उसका अपने मन में पालन भी किया हूँ। क्योंकि 11 सालों से आसाराम जी बापू जेल में हैं। जी। और देखा कि 11 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली, सब कुछ मिली, लेकिन आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए भी उनको राहत नहीं दी। जी, ये बात तो सही है कि बड़े बड़े अपराधी छोड़े और कई कानूनों से वो बचते हुए। हमारे यहाँ ही कलेक्टर की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया, राम रहीम जी को भी छोड़ा गया। तो उनका भी उम्र को ख्याल में रखते हुए उनको भी थोड़ा सरकार को, कानून को राहत देना चाहिए। ये हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।